हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल pb.education वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आपको आज डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के गणित चतुर्थ प्रश्न पत्र से संबंधित आयत, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त से संबंधित कुछ प्रश्न करवाऊंगा जो कि आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक आंगन की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर और 12 मीटर है। आंगन में 30 सेंटीमीटर के वर्गाकार पत्थर के चौके बिछाने में क्या खर्च आएगा यदि एक चौके की कीमत 0.50 है। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 1 है। तो सर्वप्रथम हम आंगन का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखते हैं हम आंगन का क्षेत्रफल। क्या? क्षेत्रफल। तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे। हमारा लंबाई दिया गया है 15 मीटर और चौड़ाई दिया गया है 12 मीटर। तो हम इसको लिखेंगे। हमारा आयत का जो आंगन होता है वो आयताकार होता है, तो आयत का हमारा क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। इसी सूत्र द्वारा दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 15 गुणे 12, जब हम 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों 180, मतलब 180 वर्ग मीटर। तो दोस्तों इसका मात्रक होता है वर्ग मीटर। इसके बाद पत्थर के, तो दोस्तों हम अगला टॉपिक सॉल्व करेंगे। इसी में हमारा और टॉपिक है। इसमें बोल रहा है कि आंगन में 30 सेंटीमीटर के वर्गाकार पत्थर के चौके बिछाने में क्या खर्च आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं हम। पत्थर के एक चौक का क्षेत्रफल, एक चौक का क्षेत्रफल बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे। हमारा ये दिया गया है 30 सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर को सर्वप्रथम 1 सेंटीमीटर बराबर हम यहाँ पे लिख देते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर, जब हम इसको मीटर में बदलते हैं तो ये 1/100 बन जाता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। जब हम सेंटीमीटर से मीटर को बनाते हैं तो 1/100 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। 30 गुणे 1/100 गुणे 30 गुणे 1/100, इसको हम लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो हमारी एक भुजा दी गई है ये, और दूसरी भुजा ये दी गई है। तो भुजा स्क्वायर, एक ही भुजा को 2 बार गुणा कर दिया जाता है, इसको भुजा स्क्वायर बोला जाता है। तो इसको हम 0 से 0, 0 से 0, दोनों 0 काट देंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। उसके बाद इसमें 100 हो जाएगा, तो 9/100, 9/100 वर्ग मीटर। क्या दोस्तों? वर्ग मीटर। चलिए अगला सॉल्व करते हैं इसी में। अब चौकों की संख्या हम ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। चौकों, जो चौक लगाई गई है, चौकों की संख्या। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। ये हो जाएगा दोस्तों आंगन का क्षेत्रफल बटा एक चौक का क्षेत्रफल। आंगन का क्षेत्रफल
बटा एक चौक का क्षेत्रफल, एक चौक का क्षेत्रफल। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों यहीं पे। तो हमारा ये आया है 180, आंगन का क्षेत्रफल हमारा आया है 180 अपान 9/100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे इसको 9/100 लिखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे होगा इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, ऊपर जाके यहाँ हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 180 इंटू 100 अपान 9, तो 9 से इसको काट देंगे हम, तो 9 दूनी 18 होता है, तो यहाँ 20 बचेगा। तो यहाँ पूरा पूरा आंसर आएगा 2000। कितना आएगा दोस्तों? 2000। ये चौक की संख्या आ गई हमारी। तो चलते हैं, हम अभी खर्च ज्ञात करना बाकी है। तो यहाँ पे 0.50 जो है दिया गया है हमारा। तो यहाँ इसको हम लिखते हैं कीमत, केवल हम कीमत लिख के यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। कीमत इक्वल टू 2000 गुणे 5050, दशमलव लगा के हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो इतना आएगा और एक जीरो और आएगा। तो दोस्तों हमारा 2 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पे लिख के इसको काट लेंगे। तो ये हो जाएगा पूरा पूरा आंसर हमारा 1000। तो हमारा ये रेट आ गया 1000 रुपया। उसका पूरा खर्च आ जाएगा 1000 रुपये। चलिए सॉल्व कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन हम। ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, चलिए हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण, पहले हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, दूसरे स्टेप में विकर्ण ज्ञात करेंगे, उसके बाद परिमाप ज्ञात कर लेंगे, जिसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं सॉल्व कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। सर्वप्रथम हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे चौड़ाई कितना है? 5। तो इसमें हम गुणा कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे हम। तो 12 पंचे 60 वर्ग सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा? 60 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दोस्तों हम दूसरा विकर्ण ज्ञात करते हैं यहाँ पर। तो विकर्ण का जो है सूत्र होता है विकर्ण इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट के अंदर लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगला हमारा ये दिया गया है, लंबाई हमारा दिया गया है 12 का स्क्वायर, उसके बाद 5 का स्क्वायर, इसको लगा लेंगे हम। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा। उसके बाद 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, और इन दोनों संख्याओं को हम आपस में जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ लेते हैं। 169, ये दोस्तों 13 का वर्ग, अगर आपको याद होगा तो ये 13 का वर्ग होता है, 13 का वर्ग होता है। तो 13 सेंटीमीटर ये दोस्तों विकर्ण निकल के आ गया। चलिए हम अगला स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। परिमाप की बात कर रहा है, तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसके सामने जो है दोस्तों 2 लगा दिया जाता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 लंबाई का मान हमारा दिया गया है 12 प्लस चौड़ाई का मान दिया गया हमारा 5। तो 12 5 17, यहाँ पे 17 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 12 5 17 दूनी 34 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो हमारा 34 सेंटीमीटर जो है आंसर आ चुका है। और ये विकर्ण हमारा 13 सेंटीमीटर आ चुका है, और
दूसरे स्टेप में देखते हैं 60 वर्ग सेंटीमीटर जो है आयत का क्षेत्रफल आ चुका है। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 3 सॉल्व करते हैं। हम इस सीरीज में आपको केवल 5 से 7 क्वेश्चन ही करवाएंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। एक आयताकार मैदान की लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है। इसके चारों ओर 2 मीटर का चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। यहाँ पे हल मैंने पहले ही डाल दिया है। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम हम रास्ते की लंबाई निकाल लेंगे। यहाँ पे हम फिगर ड्रा करते हैं आपके लिए। आयताकार है तो फिगर भी आयताकार होगा। ये हो गया फिगर। अब देखिए इसको इसके चारों तरफ जो है रास्ता बनाया गया है ये। तो ये इसमें जो है 2 मीटर इस तरफ है, 2 मीटर इस तरफ है और सारी जगहों को ऐसे भरा गया है। ऐसे भर देंगे। उसके बाद चलेंगे हम सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। सर्वप्रथम हम लंबाई निकालते हैं रास्ते की लंबाई बराबर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास लंबाई कितनी थी 40 मीटर। तो 40 मीटर हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद 2 + 2। अब आप सोच रहे हैं 2 2 कैसे घटा रहे हैं। तो एक इसका तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 में से जब 4 घटाएंगे यहाँ पे तो यहाँ बचेगा 36 मीटर। इसके बाद हम चौड़ाई निकाल लेते हैं रास्ते की चौड़ाई हो जाएगी यहाँ पे। तो हमारा 30 मीटर जो है चौड़ाई दी गई है। तो अभी रास्ता भी इसमें शामिल है तो हम 2 + 2 मीटर इसमें से घटा लेंगे। तो ये हो जाएगा 30 - 4 = 26। अब हम यहाँ पे 26 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 36 × 26 जो आएगा यहाँ पे हम लिख देंगे 936 वर्ग मीटर। ये दोस्तों इसका मात्रक होता है वर्ग मीटर। चलिए हम अगला स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। तो अगला स्टेप है हमारा अब यहाँ पे जो हमने ये मेन लाइन सॉल्व की थी यहाँ पे हमने लिखा था लंबाई इसकी है 40 मीटर थी। तो हम 40 मीटर पहले देख लेते हैं। इसका आयताकार लंबाई जो थी इसकी 40 मीटर थी और चौड़ाई 30 मीटर थी। तो मुख्य मैदान का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा यहाँ पे 40 × 30 बराबर 1200 वर्ग मीटर। तो अब शेष रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेंगे दोस्तों। शेष रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 1200 - 936 यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे क्या आता है। यहाँ पे हो जाएगा ये 264 वर्ग मीटर। इसको लिख देंगे। तो यही हमारा जो है आंसर आ जाएगा।
चलते हैं दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर। चलिए हम फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। हमारा 6वां क्वेश्चन है। तो सर्वप्रथम ये परिधि पूछ रहा है, तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। तो यहाँ पे r बराबर दिया गया है दोस्तों 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ 2 लिखेंगे, उसके बाद 22/7 पाई का मान होता है, पाई इक्वल टू होता है 22/7 होता है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। r इक्वल टू हो जाएगा 14, यहाँ पे 14 को 7 से काट देंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। जब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 22 × 2 बचा। तो इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 × 22 इक्वल टू 22 चौक 88 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, πr²। क्या हो जाएगा, πr²। तो चलिए पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 × 14 × 14। इसको 7 से काट देते हैं, 7 दूनी 14 हो जाएगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 दूनी 44 हो जाएगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं। 22 दूनी 44 हो जाएगा × 14। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 14 चौको 56 हो जाएगा, 56 के 6 हासिल 5 हो जाएगा, 14 चौको 56, 5 61। तो यहाँ पे लिख देंगे 616 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ गया, 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो कि त्रिभुज संबंधित है। इसमें लिखा है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ सूत्र होता है दोस्तों, चलिए लिखते हैं हम। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसका सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम √3/4 × 10। एक भुजा की माप हमारी दी गई है 10, तो यहाँ पे लिख देंगे हम √3/4 × 100। कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 से जब इसको काट देंगे हम तो 25 चौका 100 होता है। तो 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे आप बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। तो हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।